सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। जहाँ पे हम क्लास 12 की इंग्लिश फ्लेमिंगो के चैप्टर को देख रहे हैं। आज हम जिस चैप्टर को देखने वाले हैं, इसकी समरी को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं या फिर समझने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है इंडिगो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़, इंडिगो चैप्टर जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो एक बार इसके परिचय को देख लेते हैं। अध्याय इंडिगो में लेखक ने चंपारण की गरीब किसानों के लिए गांधी जी के संघर्ष का वर्णन किया है, जिसे अपनी फसल को ब्रिटिश बागवानों के साथ साझा करना था। इसने इनके जीवन की दयनीय बना दिया, क्योंकि उनके एक समझौते के अनुसार इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और इस चैप्टर में मैक्स टू या फिर थ्री पार्ट आएगा। सो होप यू लव। चलिए शुरू करते हैं। लुई फिशर द्वारा लिखित कहानी इंडिगो गांधी जी के चंपारण के गरीब किसानों के संघर्ष को बयान करती है। किसान ब्रिटिश बागान के साथ हिस्सेदारी करने वाले थे। एक पुराने समझौते के अनुसार किसानों को 15% जमीन पर इंडिगो का उत्पादन करना था और इसे मकान मालिकों को किराए के रूप में देना था। 1917 के आसपास यह बताया गया कि जर्मनी के सिंथेटिक इंडिगो विकसित किया था, इसलिए ब्रिटिश प्लास्टर्स अब इंडिगो की फसल को इच्छा इच्छा नहीं रखते। किसानों को पुराने 15% समझौते से मुक्त करने के लिए उन्हें इनसे उनसे मुआवजे की मांग की। अधिकांश अनपढ़ किसान थे इससे सहमत थे, हालांकि अन्य ने इनकार कर दिया। अदालत जाने के लिए वकील लगे हुए थे। उस समय राजकुमार शुक्ला, एक शेयर क्रॉपर के अनुरोध पर गांधीजी चंपारण में दिखाई दिए। उन्होंने गरीब किसानों के लिए 1 साल तक लंबी लड़ाई लड़ी और उनके लिए न्याय पाने की कामयाब रहे। किसानों को अब हिम्मत मिली और वे अपने अधिकारों को प्राप्त अधिकारों के प्रति जागरूक हुए। राजनीति और आर्थिक संघर्ष के साथ साथ गांधी जी ने सामाजिक स्तर पर भी बड़ा काम किया। उन्होंने गरीब किसानों के परिवार की शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए स्वयंवर का पाठ पढ़ाकर मतलब उन्होंने अपने ऊपर अप्लाई करके उनकी व्यवस्था की। यह भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाने के एक तरीकों में से एक था। यह कहानी 1916 में स्थापित की गई, जहां गांधी जी चंपारण के गरीब किसानों के झुंड की मदद करने के लिए कदम बढ़ाते हैं। यह बताता है कि उन्होंने न्याय और समानता लाने के लिए उन्होंने किस तरह संघर्ष किया। इस प्रकार यह चंपारण के अधिकांश कृषि योग्य भूमि से शुरू होता है, जो एक बड़ी संपत्ति में विभाजित होता है। संपत्ति के मालिक अंग्रेज हैं और मजदूर भारतीय किराएदार। हम सीखते हैं कि इस भूमि पर मुख्य वाणिज्यिक फसल इंडिगो है। इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि मकान मालिक सभी किराएदारों को अपने इंडिगो को 15% संयंत्र लगाने और पूरी फसल किराए के रूप में जमा करने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसा करने के लिए किराएदारों एक दीर्घकालिक समझौते के तहत हालांकि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो विकसित करना शुरू कर दिया था। इस प्रकार अंग्रेजों को इंडिगो की फसल की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार गरीब किसानों को उनके 15% के समझौते से मुक्त करने के लिए वे मुआवजे की मांग करने लगते हैं, जबकि कुछ अशिक्षित किसान इस पर सहमत थे, दूसरे सहमत नहीं थे। इस प्रकार हम नोटिस करते हैं कि शेयरधारक में से एक राजकुमार शुक्ला गांधी जी के साथ बैठकर व्यवस्था करते हैं। उन्हें वहीं उन्हीं मुद्दों के लिए उनसे मिलता है और गांधी जी आग्रह करते हैं कि वे लंबे समय तक हो रहे अन्याय को समाप्त करने के लिए जगह का दौरा करें। गांधी जी सहमत हैं और बिहार के पटना के लिए एक ट्रेन चलाते हैं। उसके बाद ट्रेन पकड़कर चल आते हैं। राजकुमार शुक्ला गांधी जी को वकील राजेंद्र प्रसाद के घर जाने में मदद करते हैं। जैसे ही गांधी कपड़े पहनते हैं, नौकर उन्हें गरीब किसान समझने लगते हैं। इस प्रकार गांधी जी ने किसानों को किसी भी न्याय दिलाने की कोशिश करने से पहले योजना बनाई। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटिश सरकार भी किसी भी किसी को भी सजा दे रही है जो राष्ट्रीय नेताओं या प्रदर्शनकारियों को रखी है। इस प्रकार गांधी जी जगह में पहुंचे और उनके आगमन और मिशन की खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। इस परिणाम स्वरूप उनके समर्थन में बड़ी संख्या में वकील और किसान समूह सम्मिलित हुए। नतीजन वकीलों ने स्वीकार किया कि आरोप एक गरीब किसान के लिए काफी अधिक और अनुचित है। हालांकि गांधी जी और शेयरधारकों बड़ी फीस वसूलने के लिए उनकी आलोचना कर रहे थे।
वह परामर्श पर जोर दे रहे थे। हालाँकि इससे किसानों को उनके भय से लड़ने का आत्मविश्वास मिलेगा। इस प्रकार वह किसानों के लिए एक साल लड़ाई भी न्याय पाने का प्रबंधन करता है। उनसे गरीबों उनसे गरीब किसानों के परिवारों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता की भी व्यवस्था की। अंत में उन्होंने आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का पाठ भी पढ़ाया। संक्षेप में हम सीखते हैं कि गांधी जी ने न केवल भारत को मुक्त करने में मदद की, बल्कि हमेशा से अपने देशवासियों की भलाई के लिए भी कामकाज किया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। पाठ में मुख्य पात्र राजकुमार शुक्ला। जो मुख्य पात्र हैं वो राजकुमार शुक्ला हैं। अब इनके बारे में जानते हैं। राजकुमार शुक्ला एक गरीब शेयर धारक थे जो ब्रिटिश जमींदारों का शिकार थे। यद्यपि वह अनपढ़ था, लेकिन वह ब्रिटिश जमींदारों के अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए दृढ़ था। और उसने लड़ने के लिए वह गांधी जी से मिलने के लिए, उनकी मदद लेने के लिए जाता है। राजकुमार शुक्ला की वजह से गांधी जी बिहार के चंपारण गांव में आए थे। बाद में ब्रिटिश जमींदारों के साथ यह संघर्ष भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। चार्ल्स फ्रील एंड्रयूज, ये भी एक मुख्य कैरेक्टर है। चार्ल्स फिर एंड्रयूज एक अंग्रेजी शांतिवादी थे जो गांधी जी की एक समर्पित अनुयायी भी बन गए। वह फिजी द्वीपों के दौरे पर जाने से पहले गांधी जी से विदाई लेने आया था। गांधी जी ने वकील मित्रों ने उन्हें लड़ाई में बने रहने और उनकी मदद करने के लिए जोर दिया, लेकिन गांधी जी ने यह कहते हुए दृढ़ता से विरोध किया कि उन्हें युद्ध जीतने के लिए किसी अंग्रेज पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और इसके जो मुख्य पात्र हैं महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के रूप में जाना जाता था, एक अत्यधिक बुद्धिमान और बौद्ध गम्य व्यक्ति थे। उनके मूलभूत सिद्धांत अहिंसा और आत्मनिर्भरता थे। देश के विकास के लिए उनका पूरा राजनीतिक अभियान इन दो सिद्धांतों पर ही आधारित था। सब अब इसके कुछ प्रश्न आंसर को भी हम लोग देखते हैं। सो यहाँ पे इंडिगो चैप्टर काफ़ी छोटा था, सो इसको हम लोग ख़त्म करते हैं और क्वेश्चन एंड आंसर को हम अगले वीडियो में देख लेंगे, जो कि मुश्किल से 4-5 प्रश्न हैं, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे। तो यहाँ पे इंडिगो की जो समरी थी वो खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप सपोर्टिंग मैजिक बुक एजुकेशन में।